आचार्य विद्यासागर महाराज दीक्षित थे। क्यों? आचार्य वीर सागर जी प्रथम पटाचार्य शांति सागर जी के, उसके बाद आचार्य शिव सागर जी, इनसे दीक्षित विद्यासागर जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी थे और ज्ञान सागर जी से दीक्षा लिया आचार्य विद्यासागर जी ने। तो परंपरा हमारी सब एक ही है, लेकिन विचार भेद, प्रचार भेद, आचरण भेद, ये भेद पड़ जाने से आज जो क्या है, आज वो हमारे सामने नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमको सावधान रहना है, सावधानी से काम करना है। भट्टारक द्वैसे भी कहूंगा, दक्षिण भारत जैन सभा के लोग भी यहां पर बैठे हुए, उनसे कहूंगा, कुंथलगिरी क्षेत्र के ट्रस्टी लोगों को कहूंगा कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास नहीं चाहिए। ये परंपरा, दूसरी परंपरा हमारे क्षेत्र पर नहीं चलेगा। हमारी परंपरा, कुंथलगिरी की परंपरा, देशभूषण कुलभूषण भगवान के ऊपर प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक, उसके बाद भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ना, गंध चढ़ना। और जब हम यहाँ पर चातुर्मास किए, कम से कम 16 जगह क्षेत्रपाल की मूर्तियां थी, 16 जगह। आज सिर्फ 3-4 जगह रह गई, लोगों ने निकाल दिया, स्वरूप बदल दिया। वो भी किसने किया? हमारे लोगों ने। जब भी आंख फूटती है तो घर के डांडे से फूटती है, फूट पड़ती है ना, घर का आदमी फूट करके जाता है, तभी जाकर के जो क्या है वो परंपरा नष्ट हो जाती है। किसी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप सब लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा, घड़ी ने टाइम बता दिया है, भगवान का अभिषेक भी अगर होना है, मात्र आपको संकेत दे दिया है, आपको सूचना कर दी है। जितना भी हमारे दक्षिण भारत में जो हमारी संस्थाएं हैं, भट्टारक वर्ग हैं, मठ वर्ग हैं, जो साधु वर्ग हैं, अगर वो शांति सागर महाराज की परंपरा के सच्चे भक्त हैं तो हमारे मंदिर और हमारे प्रदेशों में अन्य परंपरा को नहीं चलने देंगे। ये आप लोगों को सावधान रहना है और सावधानी से काम करना है। अगर इस परंपरा का कोई साधु संत पधार भी गया, आप उनको भक्तिपूर्वक आहार दीजिए, नवदा भक्तिपूर्वक आहार दीजिए। लेकिन अगर वो अपना विचार आपके माथे पर जबरदस्ती लादना चाहे तो उसकी बात को स्वीकार मत करिए, उनके हाथ जोड़ दीजिए। महाराज, हमारे तो दक्षिण भारत की परंपरा यही है, हम आचार्य शांति समाज की परंपरा को मानने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्या है हमारे मंदिरों में पंचामृत भी होगा, शासन देवता के भी सारे का सारा होगा, इसलिए आपकी बात हम नहीं मानेंगे। नियम देवे तो नियम नहीं लेने का। हाँ, नहीं तो वो क्या करते, आहार के टाइम पर, आहार के बाद अपने प्रवचनों में प्रभावित करके और लोगों से व्रत कर देते, हम शासन देवता को नहीं मानेंगे, हम पंचामृत अभिषेक नहीं करेंगे, ये पाप होता है, वो पाप होता है, एक इंद्रिय जीव है आदि, इस प्रकार का नाना प्रकार के उदाहरण दे करके आप लोगों को प्रभावित करके और क्यों प्रभाव में आ जाते हैं। आपने नियम कर दे दिया, ये आचार्य शांति समाज की परंपरा के विरुद्ध आपने नियम किया है, आगम की परंपरा के विरुद्ध आपने किया है। शास्त्र भी अब महाराज ने सब शास्त्र दिखा दिए। हमारे दिगंबर परंपरा में जो भी प्रथमान योग ग्रंथ हैं, चरणान योग ग्रंथ हैं, कर्णान योग ग्रंथ हैं, उन्हीं सभी ग्रंथों के अंदर शासन देवता मान्य है, पंचामृत अभिषेक मान्य है, फल फूल से अभिषेक पूजा में लेना मान्य है, नैवेद्य से पूजा करना मान्य है। यही हमारी परंपरा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, मैं इतना ही आप सब लोगों से कहूंगा, आप लोग नियम करिए। हम अपने मंदिरों में नई परंपरा को नहीं पलने देंगे। हम अपने नियम किए हुए, नियम क्या है, कल जाके आपको कोई भी नियम दे देगा कि नियम पालन करेंगे क्या? अरे बैठ जाओ, कहां जा रहे, बैठो, तुम्हारे लिए तो बोल ही रहा। तुम्हारे उस्मानाबाद में दोनों मंदिर बिगड़ गए, जब मैं सारा देख करके आया। हाँ, तो क्या है, मंदिरों की परंपरा खत्म हो गई।
मंदिरों में पुष्प लाना लोग पाप समझने लगे, फल लाना पाप समझने लगे, नैवेद्य लाना पाप समझने लगे, दीप जलाना पाप समझने लगे, धूप चढ़ाना पाप समझने लगे। अरे द्रव्य, 8 द्रव्य में कौन से द्रव्य हैं? 8 द्रव्य जो हैं, जल है, चंदन है, अक्षत है, उसके बाद पुष्प है, उसके बाद खोबर की चटकी है, फिर दीपक की जगह खोबर की चटकी है क्या? है? तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आ गया, पामना आ गया, पामना जमाई आ गया, थाली मार करके बैठ गया। अब बोले जमाई जी राज, कुछ के थाली में क्या करो? हाँ, नारियल के टुकड़े रख दो, नैवेद्य के ऊपर नारियल के टुकड़े रखो। जीमो वो क्या करेगा? अरे हमारा अपमान करते हो, ये क्या नैवेद्य के भोजन है क्या? ये कहे वो चला जाएगा, खाएगा नहीं तो भगवान के यहाँ कैसे चलेगा? है ना? तो जो मार्ग जो चला है वो मार्ग गलत मार्ग है। इस गलत मार्ग को हमें सही करना है, सही करना है। इसीलिए यहाँ पर आज ये प्रोग्राम रखा है। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, चाहे कुंतलगिरी हो, चाहे कुंभोज हो, चाहे कुंथुगिरी हो, चाहे स्तवनिधि हो, चाहे श्रवण बेलगोल का श्रवण बेलगोला से लगा करके पूरा का पूरा जो है, कहीं पर भी सबसे बड़ा उदाहरण तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान 12 साल में होने वाला अभिषेक जो क्या है, भारत का कोई भी दिगंबर जैन वहां जाता है और भगवान के चरणों में बैठ करके क्या देखता? खाली जलाभिषेक। हाँ, अरे बोलो, मुंह से बोलो, जलाभिषेक करते क्या खाली? अरे देखो, गोमटेश्वर भगवान सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा आगम, सबसे बड़ा शास्त्र। वर्तमान में गोमटेश्वर भगवान की श्रवण बेलगोल में जो इतनी उतंग मूर्ति, भारत का 8वां आश्चर्य, इस प्रकार की भारत में मूर्ति कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। उसका कॉपी करने का लोगों ने काम भी किया तो भी उस प्रकार की मूर्ति आज दिन तक कोई भी कारीगर नहीं बना पाया। ऐसे गोमटेश्वर का बाहुबली भगवान में, बाहुबली भगवान के ऊपर 12 साल में होने वाला अभिषेक है, वो जल से भी। हमारे काल में 1967 के अंदर होने वाला जो महामस्तकाभिषेक है, हमने देखा है करीब करीब 200 पदार्थों से भगवान का अभिषेक हुआ, 200 पदार्थों से। बाद में नए विचार के लोग आ गए, ये होता है, वो होता है, होता है, कुछ परंपरा बदल गई। वो परंपरा 80 के अंदर नहीं रही, लेकिन 67 के अंदर जो परंपरा थी वो देखिए, बाहुबली भगवान के ऊपर घड़ों से दुग्धाभिषेक होता है, घड़ों से चंदनाभिषेक होता है, घड़ों से जो क्या है सर्वौषधि का अभिषेक होता है। जो अभिषेक का जल भगवान के चरणों से, मस्तक से प्रभावित होकर के इतना जल और इतना दूध और इतना गंदा इतना होता है, वो पानी बह करके गांव के तक जो है चला जाता है। इतना अभिषेक कहाँ होता है? तुम्हारे मंदिर में? मैं झूठ बोल रहा हूं? हैं? तो हमारी परंपरा यही है, ये आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा है, यही आगम परंपरा है, ये आर्ष परंपरा है, ये जो है सम्यक परंपरा है। इसी परंपरा को हमें मानना है, दूसरी परंपरा को हमें नहीं अपनाना है। ध्यान में रखिए। इतना ही मैं आप ज्यादा नहीं कहूंगा। शासन देवता की बात है, मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया है, कोई क्षेत्र, कोई मंदिर ऐसा बाकी नहीं जहां पर पद्मावती जरूर नहीं हो। पद्मावती रहेगी और क्षेत्रपाल तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? परंपरा से चले आए। अब तुम मिटाने वाले कौन होते हो? हमारी माता बहनें जब ग्रस्ताचार में आ गए या फिर देवी की ओटी भरे बगैर काम नहीं करते, दक्षिण भारत की परंपरा है। गर्भान्वय आदि क्रिया है, जन्म महोत्सव क्रिया है, जो पवित्र संस्कार क्रिया है, आदि कोई भी क्रिया है, तो माता बहनें पहले मंदिर में जाएगी, मंदिर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, उसके बाद देवी की ओटी भर करके फिर आगे काम कर चलते। ये हमारे दक्षिण भारत की परंपरा है ना? अब तुम मिटाना चाह रहे, कैसे मिटेगी? और जिन्होंने परंपरा को बंद कर दिया उनका परिवार पूरा का पूरा दुखी, क्योंकि शासन देवता है। हाँ, अरे सोलापुर में मैंने यहां तक सुना था कि एक ब्रह्मचारिणी ने मूर्ति जो पद्मावती देवी को कुएं में डाल दिया। अरे हम जिसका सम्मान नहीं कर सकते उसका अपमान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखिए,
सम्यकदर्शी देवता हैं, किसी का बिगाड़ नहीं करते। उनको छेड़ा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान में, क्योंकि उनका गुणस्थान कौन सा है? चौथा गुणस्थान है। तो चौथा गुणस्थान में एक भाई के पर चक्र चला सकता है। क्या भरत ने किसके पर चक्र चलाया? गुणस्थान कौन सा था? चौथा गुणस्थान। उसी प्रकार शासन देवता भी चौथा गुणस्थान रहता है। अगर तुमने उनको छेड़छाड़ किया तो तुमको जो क्या है चक्र, क्या तुम्हारा परिवार से तो उठा करके फेंक देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए शासन देवताओं को हिलाना नहीं, जहां है वहीं रहने देने का। जिनको पूजना वो पूजेगा, जिनको नहीं पूजना नहीं पूजेगा, लेकिन उनको छेड़छाड़ी करने की कोशिश नहीं करने का है। मंदिर से बाहर निकाल, बहुत से लोग बोलते अरे इनका तो जूतों का स्थान है, इसलिए जूतों के स्थान पर रहना चाहिए, मंदिर के बाहर कर दो। नहीं, सुनिए, एक बात मैं बता देता हूं। आचार्य शांति सागर महाराज एक जगह भगवान का अभिषेक देख रहे, और उसी अभिषेक के पीठ में भगवान विराजमान है, और उसी अभिषेक पीठ में पद्मावती जी विराजमान है। पंडित ने अभिषेक किया और पंडित ने गंधोदक लिया, आचार्य महाराज से अर्थ गंधोदक ले लिया। सोच लीजिए, क्या उनको ज्ञान नहीं था क्या? है, ये हमारी दक्षिण परंपरा है, दक्षिण परंपरा है। जहां भी शासन, जहां भी जिनेंद्र भगवान की प्राचीन मूर्तियां हैं, उन प्राचीन मूर्तियों के दोनों तरफ यक्ष और यक्षिणी रहते हैं। ये आजकल छुटक फुटक लोग जो कहे, इतने जयपुर से मूर्तियां ला करके खरीद करके रख देते और प्रतिष्ठा हो गई और वाह 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 हो गया। लेकिन अर्थ परंपरा और आगम परंपरा के और शिल्प कला के हिसाब से अगर मूर्ति बनती है तो वहां में से यक्षी दक्षिण यक्षिमुत्तमम अभेज क्षेत्रपाल है, इस प्रकार आचार्यों ने लिखा है। तो एक तरफ यक्ष है, एक तरफ यक्षिणी है, बीच में क्षेत्रपाल है। ये प्राचीन काल की पद्धतियां हैं, ये पद्धति को हमें खत्म नहीं करना है। मैं यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, पुराने ट्रस्टी, बीच में आए हुए ट्रस्टी और नए ट्रस्टी, यहाँ सभी को आप ये करिए, साधु संत आदि उनकी सेवा करिए, लेकिन उनसे प्रभावित मत होने दीजिए। अभी थोड़े दिन पहले कौन एक चातुर्मास साधु का चातुर्मास हुआ, उन्होंने वो उत्पाद कर दिया। अरे ये तो मंदिर पूरा खराब है, और ये देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति भी खराब है, इसलिए देशभूषण मूर्ति को निकाल दो, मंदिर को निकाल कर नया बनाना और वहां पर 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति स्थापन करना है। उन्होंने उत्पाद करना शुरू कर दिया और यहाँ के ट्रस्टियों ने हाँ भी कर दी, और सारा का सारा का जब देश का वातावरण खराब हुआ, आदि आदि वहां सब जगह आया, और फिर हमारी गर्जना किसने की? आचार्य गुणधर जी महाराज ने। इसके कारण फिर उनको, वो साधु को, चंदा बाबा को यहाँ से फंदा बाबा होकर के भागना पड़ा, है ना। तो ये सारा का सारा नहीं होना चाहिए। और जो शान यथावत जो है, वो सैकड़ों वर्ष जो हमारे देशभूषण कुलभूषण की जो परंपरा है, वो जैसे विराजमान है, उनको यथावत रखेंगे। उनका जो क्रियाएं, मंदिरों की स्थिति वो यथावत रखेंगे। जीर्णोद्धार करिए, लेकिन यथावत उनको रखिए। इतना ही मैं कहूंगा। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, बहुत अच्छी बात है। आचार्य गुणधर महाराज साहब से मैं अभी कुंतलगिरी आने का कोई बात मन में नहीं था, आपका आग्रह था, इसलिए यहाँ पर आ गया। नमोकार तीर्थ जाना है, इसीलिए यहाँ आ गया, और यहाँ आकर के वातावरण देखा, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न कि अभी भी हमारे दिगंबर जैन समाज में जागृति है और साधु का सुनने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सब यहाँ पर पधारे। मैं इतना ही आप सब लोगों से कहूंगा, जहां पर भी जो स्थिति है वो स्थिति बनाए रखेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे, और हमारा अष्टद्रव्य की जो सामग्रियां हैं वो चढ़ती रहे, दुग्धा पंचामृत मंदिरों में होता रहे। ये हमारी परंपरा है, आचार्य शास्त्र हमारी की परंपरा है, उसी का नाम आर्ष परंपरा है, उसको हमें मानना है। और सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले आचार्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की जय।